साथियों नमस्ते। मैं अपनी विषय से हटकर सामाजिक परिवेश और आत्मचिंतन अध्यात्म का इन दोनों बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। चिंतन करें सभी साथी। किसी संत ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल होए। तो ये परंपरा अपने वाणी संयम के लिए संत जनों ने कही, लेकिन आज यत्र तत्र सर्वत्र चरित्रार्थ ये हो रहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, बाहर भीतर सब जगह गड़बड़ सड़बड़ होए। बाहर भीतर सब जगह गड़बड़ सड़बड़ हो। नित नए ऐसे आपको कई वक्तव्य बयान लोगों के सुनने को मिलेंगे जो बड़े बड़े समाज के प्रभावशाली लोग हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत या जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा न लें, क्षमा करें। लेकिन एक बात का चिंतन अवश्य करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। मानव सभ्यता जितनी विकसित हो रही है, जितने संसाधन हमें उपलब्ध थे, उतने संसाधन प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के पास नहीं थे। जितनी सुविधाएं, जितने संसाधन, जितनी वैभवपूर्ण जिंदगी आज हम लोग जी रहे हैं, किसी राजा महाराजा ने नहीं जी होगी। अब लेकिन जिस तरह की वैमनस्यता, जिस तरह का कटुतापन, जिस तरह का व्यवहार अपने स्वयं से, परिजनों से, समाज में सब जगह ये कटुतापन देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण है कि कहीं ना कहीं हम संसाधनों का तो विकास कर पाए, लेकिन मानव निर्माण नहीं हो पा रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं हमारे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को कोई मानवीय मूल्य, शिष्टाचार, व्यवहार, सिर्फ लोक मैत्री, कला, ये लोक व्यवहार शायद हम सही नहीं सिखा पा रहे हैं। हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम इतने ही हो रहे हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छे पैकेज पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मानव निर्माण की प्रक्रिया से वंचित हैं। और यहाँ भी समाज में कई सीनियर लोग, जिनको हम समाज के पुरोधा कहें, और वो कुछ ऐसे बयान दें जो किसी के दिल को छूते हों। तो सीधा सा ऐतिहासिक उदाहरण है कि कभी कड़वेपन से या किसी को गलत बोलकर कभी किसी व्यक्ति को लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। कहा किसी शायर ने कि दिखा के नीचा किसी को हिदायतें कैसी, दिखा के नीचा किसी को हिदायतें कैसी, जता के छोटा किसी को मोहब्बतें कैसी। दिखा के नीचा किसी को हिदायतें कैसी, जता के छोटा किसी को मोहब्बतें कैसी। ये छोटा दिखाना, ये किसी को कमतर आंकना, ये भेदभाव आज हम अपने परिवार और समाज में भी देख रहे हैं। जिनके पास थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया है, वो अपने धन वैभव बल से किसी जिसके पास धन का थोड़ा अभाव है उसको नीचा दिखा रहा है। अपने आप को प्रभुत्व मानकर भाई भाई को नीचा दिखा रहा है। जो जलन की भावना हम
ये कह रहे हैं कि किसी समाज को संगठित, समाज के संगठन की तो बात बाद की है, लेकिन आज परिवार को संगठित रखना भी कठिन हो रहा है। आज परिवार भी टूटते जा रहे हैं और इसका कुल कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी हारमनी, समरसता कहीं ना कहीं चूक गए हम अपनी समरसता बनाए रखने के लिए। और वो समरसता समाज के प्रति, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति जगानी थी। महर्षि अरविंद कहते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हारमनी। अस्तित्व की सारी समस्याएं हारमनी की समस्या है। कहीं ना कहीं ये हारमनी हमारी कहीं स्वयं से तो नहीं बिगड़ रही है, कहीं अपने आप से कहीं रूठे तो नहीं है। क्या हमें क्या पड़ी है किसी को नीचा दिखाने की? हमें क्या पड़ी है कि हम किसी समाज के किसी वर्ग के बारे में कुछ उल्टा बोलें? क्यों? क्योंकि जब हमारी बात ये आती है, साधु संतों ने तो इतना कहा है, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, और ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। सभी लोग ब्रह्म से पैदा हुए हैं, सभी लोग भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे कैसे मतभेद, ऐसा कैसा जातिवाद, ऐसा कैसा मनमुटाव, इन सभी बातों को हमें बड़ी गहराई से विचारना होगा। आज मैंने जो चिंतन किया है तो एक बात निकली है, थिंक बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, इस बोलने का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इस बोलने की वजह से महाभारत भी हुआ है। द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था, अंधे का बेटा अंधा। इसका बात का प्रभाव से क्या दुर्योधन प्रसन्न होगा? या किसी व्यक्ति या किसी समाज के व्यक्ति या किसी वर्ग जाति के बारे में हम कोई टीका टिप्पणी करते हैं, उससे क्या होने जा रहा है? उससे यही होगा कि हमारे बीच जो कटुता की खाइयां हैं वो बढ़ती चली जानी है। और ये कटुता की खाई सिर्फ किसी वर्गभेद की वजह से नहीं है, कई बार ये ऊंचा नीचा दिखाने की वजह से भी है। मेरे साथियों, इस बात का गहन चिंतन करें और भगवान उस बात के लिए कभी हमें दंडित नहीं करेगा जिसके हमने क्या नहीं बोला। उस बात के लिए जरूर हमारी अंतरात्मा हमसे भी पूछेगी, तुम्हें ये नहीं बोलना था, तुम्हें ये नहीं कहना था, तुम्हें अपनों से ये नहीं कहना था। इसके दुष्परिणाम कितने भी हो सकते हैं। दो लोगों की लड़ाई में कई पूरा परिवार, पूरा समाज झुलस जाता है। दो वर्गों की लड़ाई से समाज का भला नहीं हुआ है। तो साथियों, क्यों ना हम उस एक संत हुई हैं, उन्होंने कहा है, चुप साधन चुप साध्या, चुप में चुप समाए, चुप समझारी समझ है, समझे चुप हो जाए। चुप साधन चुप साध्या, चुप में चुप समाए, चुप समझारी समझ है, समझे चुप हो जाए। जिसकी समझ बढ़ती है वो शांत या मौन रहना सीख जाता है। हमारे यहाँ योग में भी यही बताया जाता है कि जिसका विशुद्ध चक्र जागृत है, उस विशुद्ध चक्र की जागृति का परिणाम ये हो सकता है कि व्यक्ति को लोकप्रियता, विश्वसनीयता, आत्मीयता इस विशुद्ध चक्र के संतुलन से मिलेगी। इस विशुद्ध चक्र का असंतुलन से मृदभाषी, कठोर वचन बोलना, कड़वे वचन बोलना, इससे ये चक्र दूषित होता है और इस दूषित होने की वजह से हम अपने श्रीहीन हो जाते हैं। हमें लोग पसंद नहीं करते, हमारे व्यवहार को लोग हमसे बचना चाहते हैं, हमसे कटना चाहते हैं। इसका प्रभाव, इसका चिंतन करें। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से हिंदू धर्म की मान्यताओं में यही कहा गया है कि कम से कम कुछ समय के लिए हम मौन रहें। जैन दर्शन में भी मौन का विशेष महत्व रहा। भगवान महावीर का तो ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत कम बोले जीवन में। कई ज्ञानियों ने ये कहा है, साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिविलेशन। मौन जीवन का परम प्रगटीकरण है। तो ये मौन क्यों ना ही हम अभ्यास करते, क्यों ना ही अपनी अंतरात्मा से विचारते, क्यों ना अपने आप से संवाद करते। इस संवाद का एक परिणाम ये हो सकता है कि हम कभी भी किसी के बारे में बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे,
अच्छा विचारेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे, और ये अच्छा व्यवहार पूरी दुनिया में हमें एक जोड़ने का कार्य करेगा। मेरी आवाज़ में पिन्हा है मोहब्बत का पैगाम, इसको पहुंचाओ ज़माने में जहां तक पहुंचे। धन्यवाद।